नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सीएम सैनी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण। सीएम सैनी ने बधाई और शुभकामनाएं पर सीएम नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और जहां पर सीएम रेखा गुप्ता और टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी हैं, जिसका जो है शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शामिल हुए, जिसके बाद जो है नई सरकार का जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ है और सीएम रेखा गुप्ता और उस टीम को जो है बधाई और शुभकामनाएं। तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां पर जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कि सीएम रेखा गुप्ता को ने जो है अपनी शपथ ली और ऐसे में जो है उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। और दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां पर आप देखिए किस तरीके से जो है उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई दी और आशीर्वाद भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि टीएम जो है हरियाणा के हमारे सदस्य कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कृषि मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम सैनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि टीम हरियाणा के हमारे साथी और सदस्य कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा को जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। उधर बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 42 बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र सिन्हा उर्फ बुद्धा सैनी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ विधायक पंडित मूलचंद शर्मा। वहीं मंच पर पंडित मूलचंद शर्मा ने वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। फरीदाबाद के 40 वार्ड के बीजेपी प्रत्याशियों को जीतने का जो है काम हम करेंगे। आज 42 नंबर वार्ड का बुद्धा सैनी जी पार्षद का जो 42 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आज के कार्यालय का उद्घाटन करा है। जेपी भाई हमारे 45 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं, जो धर्मपत्नी हैं और मैं कहता हूँ एडजॉइनिंग वार्ड है। और आज इतना जोश है पूरे फरीदाबाद में, इस तरह का जोश उल्लास है कि लोगों में कि हमारा पार्षद कितनी वोटों से चुनाव जीतेगा, कि लोगों के मन बना चुके हैं कि हमें कमल खिलाना है और कमल विकास को गति देगा। आम व्यक्ति की सोच कमल के प्रति है, न जाति बिरादरी धर्म मजहब के नहीं, उनके तब विकास कमल ही विकास करेगा। कि ऊपर की सरकार नीचे की सरकार और नीचे उठी सरकार हमारी बननी चाहिए, जिससे विकास होगा। और मैं कहता हूं जो आंकड़ा है जीत का, बहुत बड़े आंकड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीतेंगे। जैसा कि पहला भी आपने देखा कि वार्ड नंबर 38 से मंत्री जी के आशीर्वाद से जितने काम कराए वो मंत्री जी की ही मेहरबानी थी, क्योंकि बिगर विधायक बिगर मंत्री के पार्षद की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इतनी ज्यादा पावर ना होती कि जो हम इतने बड़े बड़े जो वार्ड में इतने बड़े बड़े विकास कराए मंत्री जी ने। ऑडिटोरियम की बात हो, सचिवालय की बात हो, कम्युनिटी सेंटरों की बात हो, पार्कों की बात हो या सीवर डलवाने की बात हो, मंत्री जी ने इतने भारी काम कराए, शायद गिनवाऊंगा था 2 दिन लग जाएंगे। हम तो जिंदगी में मंत्री जी का कभी एहसान नहीं बोला करते। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 41 में बीजेपी प्रत्याशी महेश गोयल के लिए जो है वोट की अपील करने के लिए सुबह
6 बजे जो है डोर से डोर करने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है। आने वाली 2 मार्च को कमल के फूल के सामने वाले बटन दबाने के लिए लोगों से अपील की। हमारे घर पर आदमी खड़े हो। हाँ, वो तो हमारे गोती भैया, हमारे जीत सकते हो ना भैया। देंगे आशीर्वाद देंगे उन्हें। हमारा सगरो ये भैया बेटा है जी आपका। तो देखिए, महेश गोयल जी की हमारी वार्ड नंबर 41 से सबसे बड़ी जीत होने वाली है। बस हमारी जो है जीत निश्चित है। बस मार्जिन की लड़ाई के लिए हम कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन अधिक से अधिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की नीति और नियत सबको पता है किस तरह से लोग बीजेपी के जो हम लोग अपना विकास की तरफ चलते हैं, और दूसरी विपक्षी पार्टियों का आपको पता है उनका इरादा क्या रहता है। इसलिए सब जनता का रुझान पूरी तरह से महेश गोयल जी के साथ में कमल के फूल की तरफ। नारनौल के एक प्रतिष्ठित घी और चीनी व्यापारी के घर पर आज सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई तड़के सुबह 6 बजे से चल रही है और इनकम टैक्स विभाग की 1 दर्जन अधिकारियों की टीम व्यापारी के घर की तलाशी ले रही है। तो घी व्यापारी के घर पर आईटी का छापा देखने को मिला है। बीएसएफ की टीम के साथ में अधिकारी पहुंचे हैं और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है, जहां पर जो है सुबह तड़के 6 बजे से ही जो है यहां पर अधिकारी छानबीन कर रहे हैं और साथ ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस भी अधिकारियों के साथ में मौजूद है। तो घी व्यापारी के घर पर आईटी का छापा देखने को मिला है। सुबह तड़के 6 बजे से ही जो है आईटी के अधिकारी जो है घी व्यापारी के घर पहुंचे और छापेमारी की कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं और सभी तरह की सर्च ऑपरेशंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। छापेमार की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जो कि बीएसएफ की टीम के साथ में अधिकारी घी व्यापारी के घर पहुंचे। नगर पालिका की ओर से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी से कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेड और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका की ओर से इस बार अभियान के दौरान सख्ती की गई और जिसके बाद कुछ लोगों ने टीम का विरोध किया। इस बार नगर पालिका के अधिकारियों और एवं पूरी टीम मैदान में आ गई है। पिछले दिनों हमारे जो नए डीएमसी साहब आनंद कुमार जी महमूद नगर पालिका पहुंचे थे और उन्होंने शहर में ज्यादा अतिक्रमण देखते हुए यहाँ पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि शहर के अंदर सभी जगह से मुख्य बाजार और जहाँ भी ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। तो उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार ये कार्रवाई चल रही है और जल्द ही पूरे शहर में आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी तेज गति से आप उठाएगी। उधर हरियाणा पुलिस के लापता जवान आनंद कुमार की मौत का रहस्य और गहरा गया है। महेंद्रगढ़ जिले के रेवासा गांव के वाटर टैंक में अब उसकी बाइक भी बरामद हुई है, जिसे लेकर वह दादरी से घर के लिए निकला था और इससे पहले 18 फरवरी की सुबह उसी टैंक में उसका शव मिला था। गांव उस्मापुर निवासी आनंद कुमार हरियाणा पुलिस में सिपाही था। फिलहाल मधुबन में ट्रेनिंग कर रहा था। 15 फरवरी की रात उसने अपने ससुर और पत्नी को फोन कर बताया था कि वह महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर पहुंच गया है और जल्द घर आएगा। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। वह घर पर नहीं पहुंचा और जब वह लापता हुआ तो परिवार ने 16 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो मंगलवार को शव मिला था और मौत की गुत्थी जो है और भी गहराती जा रही है, जिसके बाद जो है ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से टैंक से अब जो है बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। तो टैंक से बाहर बाइक का बरामद की गई, वहां से रेस्क्यू किया गया, बाइक को निकाला गया और लगातार जो है मौत की गुत्थी अब और भी गहराती जा रही है। आखिरकार क्या कारण है, किस तरीके से जो है इसके पीछे की वजह क्या है, सभी तथ्यों पर जो है लगातार गहनता के साथ में पुलिस जो है छानबीन कर रही है।
खबर बारडा से है, जहां पर कस्बे में स्थित सर छोटूराम किसान भवन में क्षेत्र के किसानों की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हरपाल भांडवा ने की है। आपको बता दें कि किसानों की मांग पर विचार विमर्श करने के बाद एसडीएम से मुलाकात की और एसडीएम ने किसानों की मांग सुनी और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं एसडीएम दलजीत सिंह ने किसानों से धैर्य रखने को आह्वान भी किया है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा ने कहा कि किसानों को विभाग बेवजह परेशान करने का काम कर रहा है। किसानों ने 6.5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद भी पिछले 2 साल से लंबित कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। जिला प्रधान हरपाल भांडवा ने कहा कि 31 मार्च तक अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया या समाधान नहीं निकाला गया तो बिजली घर को तालाबंदी कर धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी। किसान ट्यूबवेल खतरा है, परेशान हो रहे हैं। ये एसडीओ साहब आए तो उस टाइम इसने आश्वासन दिया था, बोले 1 महीना में मैं तुम्हारा कनेक्शन करवा दूंगा। वो 1 महीना को 6 महीना काट दिए। हमारा तो आश्वासन इसका निकला झूठा। आगे की हमारी प्रक्रिया ये है, रोड जाम करेंगे 1 अप्रैल से और धरना जारी रखेंगे। आज 1 अप्रैल का नाम लिया है, बोले 1 अप्रैल तक आपका काम हो जाएगा। तसलीत कोई है नहीं। 3 बार आश्वासन दिया, 3 बार झूठे निकले हैं। तो कनेक्शन नहीं दे रहे, जो है मोकड़ा पैसा भर दिया और सरकार का आग्रह जो है ना, कोई 1 मार्च को ना ले दी से, कोई भाई 15 फरवरी को ना लियो गल 1 महीने को, और भाई जो 17 ये कनेक्शन नहीं दिया। चलो 1 अप्रैल 1 मार्च तो देख लिया है, चलो कोई बड़ी बात को नहीं। अगर ये जिद भी नहीं करेंगे तो भाई धरना भी देंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। सरकार का विरुद्ध सारा नारा लगाएंगे और भाई को खड़ा करे बिना वो कनेक्शन देंगे। हमारे लिए तो गंभीर कर दिया हमें कैसे मरम दम साहबाजवा मारा तरम दम किधर लाख और किधर बिजली का कनेक्शन खातर से और सरकार बिल्कुल सुती पड़ी है। कति कोई रुंगाम बात नहीं सरकार का। हमने 5-6 वर्षों में एसडीओ को घेराव कर लियो, पूरे तालाबंदी कर ली और भाई ये लोग दुखी हो रहा से सरकार के करना पर नहीं रहेगी। किसान की मांग से भाई ये अठन्नीता दी कोनी कदे किम में कर ली है, कदे क्या को सरचार्ज ला दी है, कदे और किम लगा दी है। किसान तो बुढ़ाओ से कोई काम नहीं करे किसान बारे में। किसानों के जो ट्यूबवेल कनेक्शन के 6.5 करोड़ रुपए आज से 2 साल पहले भर चुके हैं, लेकिन हमारे को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम आज एसडीएम को मिले, एसडीएम से सारी वार्ता हुई और उसके बाद यूँ कहा कि भाई 1 अप्रैल से पहले सभी को कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन हमें अब भी विश्वास नहीं है। और हमारे 1 घंटे के बाद भी अगर बिल भरते हैं तो हमारे प्लंटी लगा देते हैं, लेकिन हमारे 6.5 करोड़ रुपए का कोई धड़ी धोरी नहीं है। सरकार झूठी लोगों को ये कह रही है कि कृषि काम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे कृषि के लिए। कृषि को सिर्फ नोचने का काम कर रहे हैं। चरखी दादरी स्थित जिला कल्याण विभाग कार्यालय में विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर वीरवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीजेएम संजीव काजला, जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला और नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिविर में समाज कल्याण और कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभाग योजनाओं की जानकारी दी गई। कहना चाहता हूं कि भी हमारे जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड डीएलएसए के नाम से हमारी जो है ना वर्क करते हैं, हमारे सीजीएम हैं और उसके साथ साथ जो है जैसे सीजीएम उसमें सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, चेयरमैन के जो है ना बीइंग चेयरमैन उसमें वर्क करते होते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की स्कीम्स तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे उनको रन कर रही है। जैसे भी होते हुए
जो बेनिफिट उसको दे सकते हैं, जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट को उसकी रिप्रेजेंटेशन को भेजना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झज्जर में जिला भर की आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगें पूरी न होने को लेकर रोष जताया है। और इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने जो है प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में सरकार पर जो है वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना था कि सरकार दिखावा तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। आंगनवाड़ी वर्करों की सबसे बड़ी समस्या केंद्र पर वितरित किए जाने वाले राशन को लेकर है। चाहते हैं जी, दिखावा तो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे सेंटरों में वो बच्चों की बेनिफिशियरी तो 30, लेकिन जो राशन है वो सबसे मेन प्रॉब्लम बताई मैं आपको। नहीं तो हमारे पास इतने वो है टीन वगैरह कुछ भी हम उसको संभाल सकें। और राशन है लगातार गदागद ठेकेदारों के द्वारा। हर आंगनवाड़ी वर्कर इस चीज से दुखी है। अब आप गेहूं है, चावल है, अब ये बाजरा भेजने लग रहे, फिर जो भी इनकी चीज एक्सपायरी डेट होने लग रही है उसको कहते हैं अब ये बांट दो। अब 3 से 6 का ये कह रहे हैं कि राशन बढ़ा के दे दो। प्रशासन ने तो आंगनवाड़ी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रखा है जी। जब कोई चीज फालतू हो जाती है तो आंगनवाड़ियों में कोटे में जाता है ना, ऐसे जैसे गंदा राशन ऐसे ही आंगनवाड़ियों में भेज देते हैं। एक्सपायरी डेट होती है 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की। राशन होता है 4 महीने का। वो आंगनवाड़ी नहीं तो बांट सकती, नहीं रख सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे यही है। और जब भी राशन आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग आया। अब ये बताओ बाजरे का कौन खाता है इस टाइम पे? जो छोटे बच्चे हैं वो उस बाजरे को खा सकते हैं क्या? कर रखी है, शिकायत भी कर रखी है, लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे पास सेवा देने के लिए 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं और 6 साल तक के बच्चों का दिमाग का विकास 85% हमारे पास ही पूरा होता है। ये तो सरकार भी जानती है। हम कहना चाहते हैं कि उनको अच्छा तो राशन दो, अच्छी शिक्षा हम देने लग रहे हैं कोशिश कर लेके, लेकिन उनको पोषित करते करते हम खुद को पोषित हो रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सरकार हमारी सुध ले और जो हम कुपोषित हो रहे हैं, हमारी जो जायज मांगे, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं जी। काम करेंगे, काम किया है और काम करेंगे, काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुने। आज हमारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है वो हमारी जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने एक फोटो कैप्चरिंग का वर्जन बनाया है और उसमें फोटो स्कैन करो और लाभार्थी को 100 ग्राम राशन, वो भी गंदा और सड़ा हुआ राशन है, उस राशन के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों में आते नहीं। सरकार जो हमारे से अच्छा काम करवाना चाहती है तो राशन भी अच्छा दिया जाए, पैकिंग में अच्छे अच्छे जो पौष्टिक आहार है वो दिया जाए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कुपोषण को दूर करो, लेकिन जो बहनें आज बैठी हुई हैं रोड पर ये भी कुपोषित हो गई हैं, लेकिन सरकार इतनी भी सुध नहीं ले रही। एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है 3-3 साल की ट्रेनिंग लेकर और कंप्यूटर पर काम करता है, और हमारी बहनें जब भर्ती की गई थी उस टाइम पर 10वीं पास लगी थी। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की बीती शाम प्रसिद्ध गायक अशोक मस्ती के नाम रही। अशोक मस्ती की सुरीली आवाज को सुनने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंच के समक्ष मौजूद सभी दर्शक उनके गाए हुए हर एक गाने पर जो है झूमते नजर आए। गायक अशोक मस्ती ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की संस्कृति संध्या में आमंत्रित करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा का आभार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार, महाप्रबंधक आशुतोष राजन सहित अन्य अधिकारी और दर्शक मौजूद रहे। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस चला रही है अभियान और कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने थाना शाहबाद एरिया के कई गांवों का दौरा कर अपराध की रोकथाम हेतु आमजन से जो है चर्चा की है। अपराध और नशे को लेकर जो है रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित जो है अधिकारी कर रहे ग्रामीण भ्रमण।
पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस और आमजन अगर तालमेल के साथ में काम करे तो अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, अपराधों में कमी आएगी। और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सूचना देने या पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 112 पर संपर्क करें। कि ये हम विलेज टूरिंग कर रहे हैं, जो हमारे डीएसपीज भी और मैं खुद भी लगातार हम लोग सप्ताह में अपना समय निकालकर 7 से 8 गांव 10 गांव तक प्रत्येक ऑफिसर विजिट कर रहा है और लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग विजिट कर रहे हैं। 100 से अधिक गाँव को हम विजिट कर चुके हैं और मैं अलग अलग थानों के क्षेत्र में, जैसे मैं पहले केयू के थाने के था, उससे पहले लाडवा थाने में मैंने विजिट किया था, सदर थानेसर में विजिट किया, आज शाहबाद में आए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में हम जाके लोगों से मिल रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पुलिस से संबंधित कोई ऐसी समस्या, चाहे नशे की हो चाहे अन्य कोई समस्या हो, जिससे कि जिसका हम समाधान कर सकें और लोगों को सुख और शांति हम दे सकें। साथ ही साथ जो पुलिस में और जो लोगों में जो कोई दूरी है तो उसको हम दूर कर सकें और हम एक साथ होकर जो क्रिमिनल आपराधिक तत्व है उससे लड़ सकें। ये हमारी सोच है। ऐसी सोच के साथ हम ये काम लगातार कर रहे हैं। उधर निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है और इसी तरीके से अलग अलग कमेटी में तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वीरवार को गुरुग्राम में बीजेपी के गुरु कमल कार्यालय में कमेटी की बैठक होगी और कांग्रेस के मजबूत नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लोकल बॉडीज के हमारे बहुत से चुनाव बकाया थे, जिसमें हमारे 10 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और नगर परिषद में भी 2 में बाई इलेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी बाकी नगर पालिकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि नगर निगम में मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें तो यही थी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वे जो भारत सरकार का प्रदेश सरकार का जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो। जो कमियां थी सभी सांसद ने, जो मेंबर हैं, विधायकगण ने उठाई हैं ताकि उनको भविष्य में पूरा किया जा सके। मैंने एक तो रखी है तितर मोड़ से लेकर के हांसी तक जी। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से, हम तो इसको एनएचआई में दिलवा दिया था जी। लेकिन फिर 2019 में एक ऐसी सरकार बनी विद्वान लोगों की जी। उन्होंने एनएचआई से वापस लेकर के प्रदेश स्टेट B&R एक रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाई थी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसमें दिलवा दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।